हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो होगा। आज मैं ये बताऊंगा आपको कि अगर आपका बजट अराउंड 10 लाख का है या इवन 8 लाख का है, तो क्या आपको अमेज सीवीटी की तरफ जाना चाहिए या आपको बलिनो एएमटी लेना चाहिए या पंच एएमटी लेना चाहिए। अल्ट्रॉस डीसीए के बारे में कोई दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट इन तीनों कार को अगर हम कंपेयर करेंगे तो आपको एक ऑटोमेटिक कार चाहिए। आपने डिसाइड कर लिया आपको ऑटोमेटिक कार ही लेना है और आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हो अभी, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या गियरबॉक्स में क्या डिफरेंस है। आपको मैं क्लियरली बता दूंगा, बट ये देख लो, मैं आपको इस वीडियो में बहुत सिंपल वे में समझाने वाला हूँ। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म यूज़ नहीं करूँगा। बट ऐसे भी लोग हैं जो इन डेप्थ समझना चाहते हैं कि ये जो गियरबॉक्स है इनमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे काम करता है। उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा जो इसके बाद मैं अपलोड करूँगा, जो आपको देखना पड़ेगा। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला चीज़ जो आपको मैं बता देता हूँ, पहली बात तो ये बता देता हूँ कि सीवीटी एएमटी में मेजर डिफरेंस होता क्या है। आपने कभी स्कूटर चलाया है तो चलाने के टाइम आपको ये फील हुआ रहेगा, कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि गियर शिफ्ट हो रहा है या नहीं। ऑब्वियसली आपने अगर चलाया तो आप बोलोगे नहीं, मुझे आज तक कभी नहीं लगा कि गियर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि उसमें गियर शिफ्ट होता ही नहीं है। इसीलिए उसको गियरलेस स्कूटर भी बोला जाता है। तो इंटरनली स्कूटर्स में सीवीटी ट्रांसमिशन होता है, तो जब आप उसको चलाते हो तो वहाँ पे आपको किसी भी तरह का गियर शिफ्ट फील नहीं होता है। इसीलिए उसको कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन बोला जाता है। इसको अभी हम कंपेयर करेंगे एजीएस के साथ। एजीएस का मतलब है ऑटोमेटेड गियर सिस्टम। क्लियरली नाम से आपको पता चलना चाहिए कि जो ऑटोमेटेड गियर सिस्टम है उसमें गियर्स होता है, क्लच होता है और उसके बाद एक कंप्यूटर भी होता है। तो जो गियर शिफ्टिंग है वो होता है, बट आपको नहीं करना पड़ता है। एक कंप्यूटर है जो आपके एक्सेलरेशन को देख के समझ के गियर शिफ्ट करता है। तो इन दोनों का डिफरेंस ये है कि जब आप एजीएस में ज़्यादा एक्सेलरेशन देते हो तो वहाँ पे आपको पता चलता है एजीएस में कि गियर शिफ्ट हो रहा है, और जो लोग कार में बैठे हैं उनको भी पता चलता है कि गियर शिफ्ट हो रहा है। बट जब आप सीवीटी चलाते हो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, आपको कहीं भी फील नहीं होता है कि गियर शिफ्ट हो रहा है। अब एक और क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। मुझे लोग ये भी पूछते हैं कि बलिनो में पहले सीवीटी आता था, अभी क्यों एजीएस आता है। और एजीएस और एएमटी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, नाम का डिफरेंस है बस। जो टेक्नोलॉजी है वो सेम है। अब क्वेश्चन ये है कि बलिनो पहले सीवीटी पे आता था, अभी एजीएस में क्यों आ रहा है। एजीएस का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है वो बहुत कम होता है। तो अगर एजीएस देते हैं कार में तो उसका जो ओवरऑल प्राइस है उसको कंपनी कम कर सकता है। तो बलिनो का प्राइस एजीएस इंट्रोड्यूस होने के बाद वो रिड्यूस कर पाए, इवन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम हो जाता है। नेक्स्ट अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सीवीटी ट्रांसमिशन लोगे जो होंडा अमेज में आता है, उसमें आपको क्या क्या एडवांटेजेस देखने को मिलता है। तो आप एक बार डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद मैं डिसएडवांटेज भी बोलूँगा, जो एक दो है जो आपको ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। पहला चीज़ है कि फ्यूल एफिशिएंसी बहुत इम्प्रूव होता है, बट इसका भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। अगर आप कम आरपीएम में, एक पर्टिकुलर आरपीएम में कंटिन्यूसली चलाते हो सीवीटी में, तो आपको बहुत अच्छा माइलेज मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अमेज सीवीटी को हाईवे पे लेके जाओगे तो आपको वो बहुत अच्छा माइलेज देगा। बट वो करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर आरपीएम में ही रहना है और आपको रिलैक्स करके चलाना है, तो आपको अच्छा फ्यूल एफिशिएंसी देगा। बट आप आरपीएम को ऊपर नीचे करते रहते हो, एक्सेलरेट करते रहते हो, तो ये बहुत ज़्यादा पेट्रोल पीता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप सिटी में रहते हो तो एक पर्टिकुलर आरपीएम में रहना बहुत मुश्किल है। तो सिटी में बहुत कम माइलेज देता है सीवीटी, बट हाईवे में आप उसको लेके जाओगे तो बहुत अच्छा माइलेज देगा। सीवीटी बहुत ज़्यादा स्मूथ है। अगर आप ऑटोमेटिक कार लेना चाहते हो, सिटी में चलाना है आपको, तो सीवीटी से अच्छा गियरबॉक्स आपको नहीं मिलेगा। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि गियर शिफ्ट हो रहा है। रबर बैंड इफेक्ट के बारे में मैं बात नहीं करूँगा। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली चलाते हो तो आपके लिए एएमटी भी नहीं है, सीवीटी भी नहीं है, आपको डीसीटी की तरफ जाना चाहिए। तो सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आप आराम से चलाओ, सिटी में चलाना है, सबसे स्मूथ गियरबॉक्स चाहिए, गो फॉर सीवीटी। ठीक है।
नेक्स्ट एक और चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको पहाड़ों में कार चलाना है, आपको हिली सेक्शन में कार चलाना है, तो CVT आपके लिए सबसे बेस्ट गियरबॉक्स है। आपको मैं बताऊंगा क्यों। देखो, आप ये समझ लो कि AMT के जो कार्स होते हैं उसमें एक कंप्यूटर होता है, ठीक है। और हमारे आपका जब आप मैनुअल गियर का कार चलाते हो, आपको रोड दिखता है, तो आप जब हिली सेक्शन में जाते हो तो आपको पता चलता है कि चलो मुझे चढ़ना है, इसीलिए मैं थर्ड गियर से सेकंड गियर पे शिफ्ट करूँगा। बट जो कंप्यूटर होता है वो देख नहीं पाता है, बस वो आपके एक्सेलरेशन से डिसाइड करता है कि कौन से गियर पे रहना है। तो जब आप हिली सेक्शन में AMT के कार को लेके जाते हो, सडनली जब चढ़ना रहता है तो AMT का जो कंप्यूटर है वो सडनली कंफ्यूज हो जाता है 1 मिनट के लिए या 1 सेकेंड के लिए, फॉर फ्यू सेकेंड्स, और वहाँ पे आपको वो जर्क फील होता है। तो AMT का गियर बॉक्स अगर आप हिली सेक्शन में चलाते हो तो CVT आपके लिए बेटर है। अगर आप पहाड़ों के आसपास रहते हो और वहाँ पे आप हमेशा कार लेके जाते हो तो CVT बेटर है। AMT में आपको जर्क फील होता है। आप बहुत 90% आप प्यार से चलाते हो, आराम से चलाते हो, और 10% कभी कभी आपको रेव करना रहता है, तो आप CVT से खुश रहोगे। क्योंकि जब आप AMT में ज़्यादा रेव करोगे तो आपको पता चलेगा कि गियर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि उसमें क्लच होता है और कंप्यूटर होता है, वो आपके एक्सेलरेशन के हिसाब से गियर शिफ्ट करते रहता है, जो आपको फील होता है अगर आप जल्दी बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन देते हो तो CVT का यही एडवांटेज है जो मैंने आपको अभी बताया है। बस उसमें एक डिसएडवांटेज ये है, और एक और चीज़ ये है कि CVT बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है, ख़राब नहीं होता है। AMT के बहुत इश्यूज़ हैं, मारुति के इनफैक्ट AMT के भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। लॉन्ग टर्म के मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं जिन्होंने फेस किया है। अब उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, बाद में कभी उसके बारे में डिस्कस करूँगा। बट CVT जो गियरबॉक्स होता है वो बहुत रिलायबल होता है, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं देता है। बट प्रॉब्लम ये है कि उसमें आपको एक स्पेशल टाइप का ऑयल गियर ऑयल डालना रहता है, और वो स्पेसिफिक जो कंपनी बताएगा उसको वो टाइम पे आपको डालना रहता है। अगर वो आप चेंज नहीं करोगे उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। और एक बार CVT गियरबॉक्स ख़राब हो जाता है और आप उसको इग्नोर करते हो, मेंटेन नहीं करते हो, तो उसका जो खर्चा है रिप्लेस करने का वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वो जो सिस्टम है वो खुद कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना CVT का वो ज़्यादा है। तो बलिनो में पहले CVT आता था, अभी AMT इसीलिए आता है क्योंकि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिड्यूस करना चाहता था। CVT महंगा गियरबॉक्स था, इसीलिए उन्होंने AMT दिया। CVT महंगा होता है बट एट द सेम टाइम ज़्यादा स्मूथ होता है, और आपको उसमें गियर शिफ्ट्स फील नहीं होता है, और ज़्यादा रिलायबल होता है, लॉन्ग लाइफ होता है। तो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, आपको शायद अभी थोड़ा बहुत समझ में आया रहेगा कि क्या है डिफरेंस। तो आपको अभी मैं क्लियरली बता दूंगा, आप डिसाइड करो आपको क्या लेना है। अगर आप सिटी में चलाते हो, हाईवे में भी चलाते हो, और आपका ऐसा रहता है कि 70% सिटी या 60% सिटी फिर 40% हाईवे, आपको बहुत स्मूथ कार चाहिए, ठीक है, और आप पहाड़ों में चलाते हो, पहाड़ों के आसपास चलाते हो, हिली सेक्शंस में चलाते हो, तो आपके लिए CVT बेस्ट है, ठीक है। बट अगर आपके लिए क्या बोलते हैं, आप बहुत प्यार से बस सिटी में ही चलाते हो और आपका बजट कंस्ट्रेंट है, मतलब बजट में आप सोचते हो आपको पैसा बचाना है और आप सिटी में चलाते हो और बहुत आराम से चलाते हो, कभी रेस नहीं देते हो, तो आपके लिए AMT गियरबॉक्स परफेक्ट है, ठीक है। AMT का गियरबॉक्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो वो रिप्लेस करने में उतना पैसा नहीं लगता है जितना DCT और CVT में लगता है। और इन तीनों गियरबॉक्स के मेजर डिफरेंसेस क्या होता है, डिसएडवांटेजेस क्या होता है, काम कैसे करते हैं, वो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। अगर आपको स्मूथ कार लेना है, गो फॉर होंडा में CVT। आपको अगर पैसा बचाना है एंड इफ़ यू वांट टू हैव ए गियर बॉक्स विच गिव्स गुड इनफ माइलेज और आप ज़्यादा रेस नहीं देते हो, देन यू कैन गो फॉर AMT फॉर श्योर। बट अगर आपको मैनुअल कार्स पसंद है तो गो फॉर मैनुअल ट्रांसमिशन। ईज ऑफ ड्राइविंग आपको दोनों गियर बॉक्स में देखने को मिलेगा, सो यू कैन डिसाइड। दोस्तों, कोई चीज़ मैंने जो अभी आपको बताया उसमें अगर कुछ कन्फ्यूजन हुआ है आपको, या आप कुछ पूछना चाहते हो मुझे, हमेशा इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हो। मेरे लाइव सेशन ज्वाइन कीजिए जो मैं ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे आते रहता हूँ अभी, और इन्फॉर्म भी करूँगा मैं आने के पहले।
आपसे तब मिलूंगा, आपसे बात करूंगा। टिल देन गाइस, टेक केयर, ड्राइव सेफ, बाय बाय।